हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश जीके है, जिसमें आपके लगभग 35 प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी दारा सिकोह। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें भाई। क्या हो जाएगा राइट जवाब। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने करवाया था। ध्यान रखेंगे कि जो आगरा की मोती मस्जिद है, कौन सी भाई, आगरा की मोती मस्जिद ये कहाँ है। तो ध्यान रखेंगे आगरा की जो मोती मस्जिद है ये आपकी आगरा के लाल किले में। कहाँ है, आगरा के लाल किले में। ध्यान रखेंगे जो आगरा का किला है, आगरा का किला किसने बनवाया था। तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, अकबर ने बनवाया था, राइट। ध्यान रखेंगे एक मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, एक मोती मस्जिद आपकी दिल्ली में है। कहाँ है भाई, मोती मस्जिद कहाँ है, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली में आपकी महरौली में है। कहाँ पे, महरौली में है। और जिसको किसने बनवाया था, तो ध्यान रखेंगे जो दिल्ली की मोती मस्जिद है इसको भी अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, अकबर ने बनवाया था, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मथुरा कला विश्वविद्यालय, कह रहा कि मथुरा कला विश्वविद्यालय किस के काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मौर्य काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी सल्तनत काल। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, कुषाण काल। ओके। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा। तो ध्यान रखेंगे जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है वो लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट, कितने भाई, 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, 9 डिस्ट्रिक्ट, राइट। उसमें 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, ध्यान रखेंगे जो आपका लखनऊ है, ये कहाँ से होता है, तो लखनऊ, ये लखनऊ से गाजीपुर, कहाँ भाई, गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर जाता है। 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला तो आपका हो गया लखनऊ, पे पहला क्या हो गया, पहला हो गया लखनऊ, लिख दिया मैंने, पहला लखनऊ। और दूसरा आपका जो ज़िला है वो कौन सा था भाई, बाराबंकी है। क्या है, बाराबंकी है। उसके बाद तीसरा ज़िला है आपका अमेठी, क्या है, अमेठी है। और जो आपका चौथा डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है भाई, सुल्तानपुर है। कौन सा है, सुल्तानपुर। उसके बाद में आपका जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वो है अयोध्या, क्या भाई, अयोध्या है जिला। उसके बाद भी आपका जो 6 नंबर डिस्ट्रिक्ट है वो अम्बेडकर नगर है, क्या भाई, अम्बेडकर नगर, राइट। नेक्स्ट आपका कितना होगा, 6। और 7 नंबर जो आपका है, 7 नंबर है आपका आजमगढ़। और जो 8 नंबर है वो है आपका मऊ। एंड जो 9 नंबर है वो है आपका गाजीपुर, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के द्वारा। ध्यान रखें जो एका आंदोलन था, जो आपका एका आंदोलन है ये 1921 में स्टार्ट किया गया था। कब, एका आंदोलन भाई, ध्यान रखेंगे जो आपका एका आंदोलन, एका आंदोलन
एक आंदोलन या एकता आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। एकता आंदोलन, राइट। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये ध्यान रखेंगे 1921 में स्टार्ट हुआ था। ये आपके किन किन जिला पे था? तो ध्यान रखेंगे आपका पहला जिला था हरदोई, पहला डिस्ट्रिक्ट था आपका हरदोई। उसके बाद में था बहराइच, राइट, बहराइच था। और तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट था सीतापुर। और ये किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बताएंगे भाई। ध्यान रखेंगे जो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर है, वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है, इसकी स्थापना 1780 में यानी 1780 में की गई थी। और किसने की थी? अहिल्याबाई होलकर ने, रानी अहिल्या बाई होलकर। ध्यान रखेंगे जो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण है वो 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, राइट। तो ध्यान रख, इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिल्याबाई होलकर। ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि वाराणसी अब आया है वाराणसी। वाराणसी किस नदी पे है? तो वाराणसी जो है आपका वो गंगा नदी पे। किस पे भाई? गंगा नदी पे। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा के पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर? तो ध्यान रखेंगे गोरखपुर किस नदी पे है भाई? गोरखपुर किस नदी पे है? राप्ती नदी पे है। और अयोध्या किस नदी पे है? अयोध्या किस नदी पे भाई? तो अयोध्या सरयू नदी पे है। सरयू नदी पे कौन है? अयोध्या। सरयू नदी पे कौन है? अयोध्या। लखनऊ किस नदी पे है? लखनऊ किस नदी पे है? तो ध्यान रखेंगे लखनऊ गोमती नदी पे। किस पे भाई? गोमती नदी पे है, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वाराणसी आपका गंगा नदी पे है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे जो आपका मुरादाबाद है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है। पीतल किसके लिए भाई? पीतल के बर्तन, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर में आप जानते हैं एस्बेस्टस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर। और यहाँ पे एक है चुर्क सीमेंट कारखाना। क्या भाई? सीमेंट कारखाना मिर्ज़ापुर में सीमेंट कारखाना भी है। और ये सीमेंट कारखाना कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे चुर्क में है। चुर्क कहाँ भाई? चुर्क है। और चुर्क आपका कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर, राइट। और एक एक तो चुर्क हो गया और दूसरा भी होता है आपका ढल्ला। क्या होता है भाई? चुर्क एवं ढल्ला। ढल्ला आपका कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है सोनभद्र में, राइट। उसके बाद में सारण कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग, कागज उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए आपका सहारनपुर प्रसिद्ध है। और ध्यान रखेंगे जो दिया सलाई है, दिया सलाई के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? तो ध्यान रखेंगे दिया सलाई बरेली के लिए प्रसिद्ध है। सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती मिल, ऑप्शन बी हथकरघा, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी सीमेंट।
तो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग माना जाता है, हथकरघा उद्योग माना जाएगा। हथकरघा के लिए आपका बरेली भी है, क्या है, हथकरघा के लिए आपका बरेली भी है, और आपका शाहजहाँपुर भी है। क्या है भाई, शाहजहाँपुर। हथकरघा के लिए फेमस है। ध्यान रखेंगे सूती मिल कहाँ है भाई, सबसे ज़्यादा सूती मिल कहाँ है, वो है कानपुर। कहाँ है भाई, कानपुर सूती मिल के लिए फेमस है, कानपुर, राइट। चमड़ा, चमड़ा भी कानपुर के लिए फेमस है, राइट। उसके बाद में सीमेंट, सीमेंट आपको बताया, सीमेंट आपको दो जगह फेमस है। एक तो आपका है मिर्ज़ापुर, क्या भाई, मिर्ज़ापुर है, चुर्क। मिर्ज़ापुर में कहाँ, मिर्ज़ापुर में चुर्क हो गए, राइट। उसके बाद में आपका सीमेंट है सोनभद्र, क्या भाई, सोनभद्र है, राइट। सोनभद्र में कहाँ, तो ध्यान रखेंगे सोनभद्र में ढल्ला है, राइट। सोनभद्र में क्या है, ढल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। क्या उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब, किस सन में सृजित किया गया। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब होगा 1950, 1965, 1975, 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1977। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू या सुचेता कृपलानी, या सुचेता कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था भाई, कहाँ हुआ था, चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, चिरगांव, चिरगांव में हुआ था। अब बात करते हैं चिरगांव कहाँ पड़ता है, तो आप समझ जाएं चिरगांव आपका कहाँ पड़ता है भाई, चिरगांव आपका झांसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, झांसी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा मैथिली गुप्त का जन्म, वो हो जाएगा झांसी, ओके। अगले प्रश्न की बात करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महाभारत में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखेंगे बिठूर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में आ चुका है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बिठूर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो गंगा नदी के किनारे जो मुगल घाट है उसका निर्माण किसने कराया था। तो कई घाट थे, कई सारे घाट थे, उसमें से कई घाट थे तो उनका पूरा नाम रख दिया गया था मुगल घाट। तो उसका जो निर्माण है अकबर ने करवाया था, औरंगजेब ने कराया था, या शाहजहाँ ने करवाया था, या जहांगीर ने करवाया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कौन सी है, कल्याणी। तो कौन सी नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कल्याणी इसकी सहायक नदी नहीं है। जबकि जबकि बेतवा और केन एंड चंबल इसकी सहायक नदी होंगी, और एक इसकी सहायक नदी और होती है छोटी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जौनपुर। क्या होगा भाई,
जौनपुर इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड में क्या क्या आते हैं, तो ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो आपका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आता है महोबा। क्या आता है भाई? एक तो आपका महोबा आता है, उसके बाद में आपका झांसी भी आता है। क्या आता है? महोबा आता, झांसी आता, हमीरपुर आता है। क्या आता? हमीरपुर आता है और ललितपुर भी आता है। क्या आता? ललितपुर भी आता है, किसमें? बुंदेलखंड में। उसके बाद में आपका जालौन भी आता है, जालौन भी आता है और बांदा भी आता है। कौन सा? बांदा भी आता है और चित्रकूट भी आता है, चित्रकूट भी आता है। तो इसमें कौन सा? एटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटा बुंदेलखंड का एरिया नहीं है, मतलब बुंदेलखंड में नहीं आता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो ध्यान रखेंगे उसने संपादक का नाम दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली पत्रिका जो थी वो कौन सी थी? बाल बोधनी। कौन सी थी भाई? महिलाओं से संबंधित बाल बोधनी पत्रिका थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो सरस्वती पत्रिका है वो 1890 यानी कि 1890 में किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उदित नारायण हम सब जानते हैं कि 1826 कब? 1826 में। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। कौन थे भाई? जुगल किशोर, राइट, जुगल किशोर इसे थे। शिव प्रसाद सितारे हिंद ये किसी का उपनाम है, किसका? शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19 प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित थे? इनायत खान कहाँ के हैं भाई? उत्तर प्रदेश से। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? क्या होगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी इज राइट जवाब, औरैया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? विरहा, आल्हा, रसिया, लंगुरिया? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 13.5%, 9.4%, 8.4% या 7.3%? देश का कुल क्षेत्रफल कितना भाई? ध्यान रखेंगे देश का कुल क्षेत्रफल, देश का कुल जो एरिया है वो कितना है? तो देश का कुल एरिया है 32,87,200 कितना है? 63। यूपी का कुल एरिया कितना है? यूपी एरिया कितना है भाई? यूपी का जो कुल एरिया है वो कितना है? 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर है, राइट। अब इसका ये कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन डी इज राइट होगा, 7.3%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मथुरा के आसपास को क्षेत्र को पांचाल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी मत्स्य? तो इसका ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा, सूरसेन कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन फैजाबाद के एक प्रमुख
संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। टप्पा शैली किसने विकास किया था? ऑप्शन ए मुश्तरी बाई, ऑप्शन बी खुशी महाराज, ऑप्शन सी मेहदी खान, ऑप्शन डी ठाकुर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्तरी बाई। राइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा गौतम बुद्ध की माँ देव दह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गौतम बुद्ध की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध कौन भाई? थोड़ा सा बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर प्रसाद के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो बताएंगे आप लोग। जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। राइट। कब हुआ था? जन्म कब हुआ था इनका? 563 563 ईसा पूर्व हुआ था। राइट। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखेंगे इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा। कहाँ हुई थी भाई? कुशीनारा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी भाई? 483 ईसा पूर्व हुई थी। राइट। उसके बाद में इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा? इन्होंने कहा है इनकी जो माता थी वो देवदह राज्य के शासक थे थी। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था भाई? माँ का नाम क्या था? इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, देवरिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवरिया। इनकी माता का नाम क्या था भाई? माँ का नाम क्या था? माँ कौन थी? माँ थी महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था। और इनके पिता कौन थे? अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा भेड़ कुंड। क्या कह रहा? कह रहा भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले में है भेड़ कुंड? तो ध्यान रखेंगे ये जो भेड़ कुंड है, भेड़ कुंड कहाँ है? तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जो भेड़ कुंड कुंड है ये आपके सारे कुंड कहाँ हैं? भेड़ कुंड कामपिल्य में है। किसमें? कामपिल्य में है। ध्यान रखेंगे कामपिल्य। और कामपिल्य आपका कहाँ पड़ता है भाई? कामपिल्य आपका कहाँ पड़ता है? कामपिल्य आपका फर्रुखाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद में। राइट। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट जवाब हो जाएगा फर्रुखाबाद, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गीत, क्या नाम है? जिसे गोविंद रघुनाथ, क्या? जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये जो सरस्वती था, ये सरस्वती किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाई ये तो महावीर का है। किसका है? महावीर का, हम खुद जानते हैं। और जो हंस पत्रिका है ये मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी भाई? ये मुंशी प्रेमचंद की है। राइट, मुंशी प्रेमचंद की है ना। उसके बाद में हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? कि ऑप्शन बी बनारस अखबार, ऑप्शन डी जागरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बनारस अखबार। 1845 में गोविंद रघुनाथ का जो पत्रिका थी, समाचार पत्र है सॉरी, वो है बनारस अखबार। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी क्या पूछ रहा? कह रहा 1921 में अपनी राजधानी कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो ध्यान रखेंगे 1921 में जो राजधानी थी वो इलाहाबाद से लखनऊ में उसने स्थानांतरित किया था। कहाँ किया था? इलाहाबाद से लखनऊ उसने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट। राइट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो परियोजना थी, एक जिला और एक उत्पाद जो परियोजना है वो कहाँ से, हस्त निर्मित किस जिले से स्टार्ट की गई थी? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जालौन। क्या हो जाएगा भाई?
जालौन इस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो ध्यान रखेंगे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ऑप्शन है, लंबाई कितनी है उसकी, लेंथ कितनी है, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 300 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में। इसका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, वाराणसी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपयुक्त सभी में। तो सबसे ज़्यादा कोयले आप सब जानते हैं कि सिंगरौली में सबसे ज़्यादा कोयले पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई, सिंगरौली में सबसे ज़्यादा। सिंगरौली, सोनभद्र, मध्य प्रदेश। कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है कौन, मध्य प्रदेश लगा हुआ है कहाँ, सोनभद्र। सोनभद्र सिंगरौली में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को प्रदान, अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ये यूपीपीसीएस 2016 में आया था, ये आपका 2015 या 2015 का करंट का क्वेश्चन है। और ध्यान रखेंगे वाराणसी में एक महिला थी जो 112 वर्ष की बुजुर्ग थी और उनको प्रधानी में खड़ा कर दिया गया था, जिसमें वो विजयी हुई थी और उनके सुपुत्र ने उनकी प्रधानी को चलाया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कर भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, तो आप सब जानते हैं किस प्रदेश को, किस राज्य को, तो आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, खनिज, तो आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा खनिज जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी ललितपुर। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में आया था 2016 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर। क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। अभी हमने बताया था कि चुर्क में सीमेंट उद्योग भी है और अगला एस्बेस्टस पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश जी की सीरीज़ बनती और आगे ही आपको ऐसी बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी और हर टॉपिक में हम वीडियोस बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका स्कोर क्या रहा, तो आप स्कोर में अपना स्कोर सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।